दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों दुनिया में दो युद्ध जारी है। एक तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो पिछले 2 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। एक हाल में शुरू हुआ इजराइल हमास का युद्ध जिसमें करीब 12 से 15 हजार से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लेकिन इसके बाद रेड सी में भी लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब पश्चिमी देशों को तृतीय विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। इसी को लेकर ब्रिटिश सेना के प्रमुख बाकायदा लोगों को हथियार उठाने के लिए तैयार रहने को भी कह रहे हैं। इसके साथ साथ नाटो में नए देश जैसे स्वीडन का शामिल होना भी एक तृतीय विश्व युद्ध की खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यानी नाटो का संगठन और देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, क्योंकि इस युद्ध में अब ईरान लगातार हूती के आतंकियों को उकसाकर रेड सी में लगातार कई सारे प्लेन शिप को हाईजैक करने की घटना हो रही है। इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन लगातार हूती के आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि निकटतम भविष्य में यही हमला एक बड़ा युद्ध का रूप ले ले। यानी हमास इजराइल युद्ध के बाद रेड सी भी एक युद्ध का मैदान बन जाए। इसके अलावा चाइना ताइवान टेंशन और नॉर्थ कोरिया तो पहले से ही युद्ध को तैयार बैठे हैं। यानी पूरी दुनिया हो सकता है कि निकटतम भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध के साए में पहुंच जाए। इसी को लेकर ब्रिटिश रक्षा सचिव ने एक भाषण में कहा कि हमें अगले 5 वर्षों में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ युद्ध करने को तैयार रहना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों के शक्तिशाली संगठन नाटो ने ऐलान किया है कि वह तीसरे विश्व युद्ध के लिए अभ्यास शुरू करने जा रही है। नाटो को अब इस बात का डर सताने लगा है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण लगातार कर रहा है, वैसा ही पश्चिमी देशों के साथ भी कर सकता है। इससे निपटने के लिए नाटो ने सभी मुल्कों से तुरंत सैनिकों की भर्ती करने और नागरिकों को प्रशिक्षण देने की अपील भी कर डाली है। इसी के हवाले से जर्मन अखबार बिल्ड में प्रकाशित इन दस्तावेजों से पता चलता है कि देश में सशस्त्र बल पूर्वी यूरोप में हाइब्रिड हमले की तैयारी में भी जुटा हुआ है। यानी फ्यूचर में जो भी युद्ध होगा वो एक हाइब्रिड युद्ध होगा। यानी साइबर वॉरफेयर का भी खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि नाटो अब तृतीय विश्व युद्ध के लिए अपनी सेनाएं तैयार कर रहा है। नमस्कार।